खड़गपुर गांव में महेश नामक एक किसान रहा करता था। उसकी लाल मिर्च की खेती थी। वो उस खेती से बहुत सारी मिर्चियाँ लेकर बाजार में जाकर बेचता था। खेती बाड़ी से वो अपना घर संसार चला रहा था। उसकी बीवी बहुत साल पहले गुजर गई थी। उसको 3 बेटे थे। वो अपनी मिर्च हर गांव में जाकर बेचा करता था। एक दिन पड़ोस की गांव की कमला उसे आवाज लगाती है और उसको मिर्च के लिए पूछती है। क्या हुआ बहन जी, आपने मुझे आवाज किस लिए लगाई? आपको मुझसे मेरी मिर्च लेनी है क्या? हाँ मिर्च वाले भैया, मुझे ना आपसे मिर्च लेनी है। मुझे मेरे पड़ोसी गांव की एक सहेली है ना, उसने बताया आपकी मिर्च बहुत अच्छी है। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं। मेरे पास मैं हर समय 1 किलो 2 किलो वजन की मिर्ची रखता हूँ और मैं पैकिंग करके ही आता हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। मिर्च वाले भैया, मुझे ना 2 किलो मिर्च जो है ना आपके पास वही चाहिए। महेश 2 किलो की बैग उसे दे देता है। जैसे ही महेश आगे के गांव में जाता है, तब वहाँ भी उसे चंपा नामक एक औरत रोक लेती है। सुना है आपके पास मिर्च बहुत अच्छी मिलती है मिर्च वाले भैया, क्या आप मुझे 1 किलो मिर्च दे सकते हैं? और यहाँ भी महेश उस औरत को 1 किलो की बैग देता है। ऐसा ही अपना घर संसार चला रहा था महेश। लेकिन महेश बहुत बेईमानी किसान था। वह लोगों को झूठ मूठ बोलकर अपनी सारी मिर्ची बेचा करता था। किलो की मिर्ची में वो 5 किलो मिर्ची देता और 2 किलो में 1.5 किलो। ऐसे ही वो बहुत पैसा इकट्ठा करता है अपने बच्चों के लिए। उसके बच्चे बहुत नाकारा किस्म के थे, तीनों के तीनों। अब महेश बहुत बूढ़ा हो चुका था और बहुत बीमार भी। वो बेड पर पड़ा था बीमारी की वजह से, और उसके बच्चे आपस में बात कर रहे थे या मानो पैसों के लिए झगड़ा कर रहे थे। तभी छोटा बेटा कहता, आप दोनों को मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ और आप दोनों मेरी बात सुनो। पिताजी की जायदाद सिर्फ और सिर्फ पहले मैं ही लूँगा और जो बची कुची है वो आप दोनों लेना। तुम होगी छोटी, लेकिन पिताजी ने मुझसे एक वादा लिया था कि बेटा शाम तुम इस कमाई को अच्छे से संभाल कर रखना। समझ गए आप दोनों? आप दोनों की बातें बिल्कुल गलत है। पिताजी का तो होनहार बेटा सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ और बड़ा भी हूँ। इसी वजह से इस धन पर मेरा अधिकार पहले बनता है। ऐसे में उन लोगों में जायदाद के लिए झगड़ा लग जाता है। तभी बेड पर लेटा हुआ बीमार महेश सोचता है कि शायद मैंने इस कमाई को
अपनी ईमानदारी से कमाया होता तो बहुत अच्छा होता। मैंने इन लोगों के लिए बहुत सारे लोगों को धोखा देकर इस कमाई को जीता है और कमाई की है, लेकिन आज इस कमाई से मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। कोई भी मुझे हॉस्पिटल में लेकर नहीं जाता। सिर्फ और सिर्फ उसकी बंटवारे की ही उन्हें चिंता है। ऐसे ही बूढ़ा बीमार महेश अपने कर्मों को कोसता है। इससे यही पता चलता है कभी भी बेईमानी से कमाया हुआ धन कुछ काम का नहीं होता और सिर्फ तकलीफ ही देता है। ऐसे ही मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद मेरे दोस्तों।